नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे 9 वेल फॉर्म कंडीशन हैं जो आउटकम को डिसाइड करेगा कि आपका आउटकम इससे गुजरना पड़ेगा। आपको एक 9 फॉर्म मैं चेक लिस्ट दूंगा, उसे आपको आपके आउटकम को गुजारिएगा, उसे पास कराना है, उसके बाद आपका एक सर्टिफाइड आउटकम डिसाइड करेगा। तो हम आज देखेंगे ऐसे 9 कंडीशंस क्या हैं फॉर आउटकम फॉर्मिंग। तो पहला है, आपका गोल पॉजिटिव होना चाहिए, आपका आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब ऐसे है कि देखिए इसमें 2 तरह की होती है। एक होती है मूविंग फॉरवर्ड और एक होती है मूविंग अवे। मूविंग फॉरवर्ड वो होती है जहां पर आपको पॉजिटिव मैसेज मिलेगा आपके आउटकम से, और मूविंग अवे वहां जहां पर निगेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, अगर आप कुछ लोगों को पूछेंगे कि आप ये काम क्यों करते हैं, तो वो बोलेंगे कि मुझे इससे ये तकलीफ ना मिले, या ये करने से मुझे ये तकलीफ हट जाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आउटकम कैसा है, तो आप जस्ट उसके बारे में इमेजिन करिए और आप उसको बोलते समय आपके पिक्चर कैसे बनेंगे माइंड में देखिए। जैसे कि कोई आदमी अगर मान लीजिए सिगरेट छोड़ना चाहता है, मैं सिगरेट क्विट करना चाहता हूँ। आप सोचिए सिगरेट क्विट करना चाहते हैं तो आपके माइंड में पिक्चर क्या बनेगी, आपकी सिगरेट की ही बनेगी। तो ये एक मूविंग अवे वाली होती है। आप वेट लूज करना चाहते हैं, आप कोई चीज़ों को क्विट करना चाहते हैं, आप और कोई चीज़ ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे गोल डिसाइड किए हैं कि आप कोई तकलीफ से बाहर आना चाहते हैं, तो आप केवल तकलीफ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। आप में एक्चुअली आप बता नहीं रहे कि आपको जाना कहाँ है। आप केवल जाना है करके बात कर रहे हैं, आपको जाना कहाँ है ये बात नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपकी जो गोल है वो मूविंग फॉरवर्ड होनी चाहिए। आपको वेट लूज करना है तो आपको कितना केजी वेट लूज करना है ये डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि आप अगर वेट लूज करूँगा सोचेंगे तो आप कितना वेट लूज करेंगे ये अगर अनुमान नहीं रहेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही पकड़ेगा कि आप थोड़ा सा वेट भी लूज करेंगे तो आपको वो बोलेगा दूसरे से कंपेयर करा के कि आपका वेट लूज हो गया है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़े से पैसे आपके पास आएंगे तो ये सोचेगा कि आपके पास वो डेस्टिनेशन आ गया है। अगर आप बताएंगे ही नहीं कि क्या चीज़ आपको कितना चाहिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको मूविंग फॉरवर्ड वाला होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब ये है कि आप कहाँ जाना है ये पूरी नाम से डिसाइड होना चाहिए कि आपको एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए आपकी गोल। मुझे पैसे कमाना है, बट कितने। तो आपके गोल को स्पेसिफिक होने के लिए आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आपको पर्टिकुलर चाहिए क्या। आपको पैसे कमाने हैं तो कितने, ये आपको वेट लूज करना है तो कितना केजी, आपको रिलेशन बनाना है तो किसके साथ। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये कब करना पड़ेगा, व्हेन, कहाँ करना पड़ेगा, वेयर, और विथ हुम, आपको किसके साथ ये करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ आपकी डिसाइड होनी चाहिए स्पेसिफिक होने के लिए। और तीसरा है, आपके पास ये मालूम होना चाहिए कि एविडेंस होना चाहिए। तीसरा चीज है एविडेंस। आप अपने गोल के, आपके आउटकम के आपको एविडेंस देना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए, एविडेंस को हम ऐसे समझते हैं कि आप एक शहर जाना चाहते हैं, कोई ऐसी डिजायर सिटी है जहां जाना चाहते हैं, और अगर उस रोड में आप जाते हैं तो आपको पता कैसे लगता है कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं। आप माइलस्टोन को देखते हैं। अगर उसमें माइलस्टोन नहीं रहेगा तो आप सोचिए कि आपको डाउट आ जाएगा, आपके माइंड में डाउटफुल थ्योरी चलेगी कि आप सही रास्ते में हैं कि नहीं। उसी तरह आपके माइंड को एक एविडेंस चाहिए रहता है कि आप अपने डिजायर स्टेट में जाएंगे तो कौन सा एविडेंस आप देते जाएंगे। अगर ये आपका प्रेजेंट स्टेटस है और यहाँ से आप एक डिजायर स्टेटस में जाना चाहते हैं, तो यहाँ आपको कुछ एविडेंस बनाने होंगे जो आपके VA और K, विजुअल्स, ऑडियो और ये फीलिंग के फॉर्म में हो। आप जैसे जैसे पहुँचते जाएंगे तो आपको कैसे विजुअल्स आएंगे, कैसे आपको ऑडिटरी रहेंगी और कैसे आप फीलिंग्स उसमें महसूस करेंगे, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर ये
12 मंथ्स का आपका प्लान है तो 6 मंथ्स में कहाँ पहुँचने का आपका ये रहना चाहिए, 3 मंथ्स में, 1 मंथ में, 1 वीक में, ये सभी आप एविडेंस देंगे तो आप में एक बिलीफ डेवलप होते जाएगी। और जब हमारी माइंड एक एविडेंस पूछता है और एविडेंस अगर वो सही में खरा उतरता है कि अगर वो छोटा 1 वीक के लिए भी हो तो वो आगे जाने के लिए एक बिलीफ पैदा करता है। इसलिए ये एविडेंस आपको डिसाइड करना है और ये सभी एविडेंस आप ऐसे लगाते जाइए। सप्ताह में आपको ऐसे मिलेंगे, महीने में और सालाना, फिर आपके पास ऐसे स्टेट होंगे तो आप उसको डिज़ायर स्टेट बोलेंगे। ये सभी डिफिनीशन आपके पास होने चाहिए। और चौथा देखते हैं हम कि उसकी इकोलॉजी क्या है। चौथा है इकोलॉजी, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। और इकोलॉजी में हम देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें यह है कि आप जब इस आउटकम को सोच रहे हैं और पाने की इच्छा कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहे, इंटरनली आपके अंदर कोई एंग्जाइटी तो नहीं आ जा रही है, आपके बॉडी में अंदर कॉन्ग्रुएंसी, एकरूपता है कि नहीं, ये आप चेक करिए। एक्सटर्नल इकोलॉजी आप चेक करिए कि ये एक्सटर्नल इकोलॉजी, जब आप इस गोल को पा रहे होंगे तो आपके सोसाइटी में, रिलेशन में किसी लोगों को ऑब्जेक्शन तो नहीं होंगे, ये आप चेक करिए। 5वां चीज़ है रिसोर्सेस, संसाधन, इसी को बोलते हैं संसाधन। आपके पास रिसोर्सेस में आएंगी आपकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी रणनीति क्या है, आपकी बिलीफ सिस्टम कैसी है, किन लोगों के साथ ये करना चाहते हैं, कौन आपको हेल्प करेगा, आपकी टीम कैसी होंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि अदर रिसोर्सेज लाइक आपके कंप्यूटर कैसे होंगे, ऑफिस कहाँ होंगे, वेयर, ये सभी चीज़ें आप डिसाइड करिए। उसके बाद आप मनी के बारे में सोचिए कि पैसे आपके पास कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, अगर नहीं है तो आप कैसे स्ट्रेटजी होंगी पैसे बनाने के लिए कि ऐसे आप पैसे वाले लोगों को मोटिवेट कर पाएँ। तो ये आपकी रिसोर्सेज होती हैं, इसमें काम करती है। और 6वां चीज़ है आइडेंटिफाई। इसकी पहचान, क्या आपका आउटकम आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ एसोसिएट होता है, क्या आपको ये आइडेंटिफाई करता है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूसरे का गोल है, क्योंकि अगर वो आदमी अगर नहीं करना चाहेगा फिर आपका गोल ये चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका हेल्थ, आप फिट रहना चाहते हैं लेकिन आपका फिटनेस किसी जिम पर डिपेंड है, वो जिम बंद हो गया तो आपका शरीर का फिटनेस रहा नहीं जाएगा। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिफाई आपके साथ होना चाहिए। तो ये इसमें आप चेक करिए, जो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, जो वाई कैसे डिसाइड करते हैं, तो पेन और गेन ये दोनों आपकी चेक होनी चाहिए। जब ये स्ट्रांग रहेंगी तो आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट में रहेंगी, थ्रेशोल्ड लिमिट में जब जाएंगी तो ये आपकी बिलोंगिंग्स बन जाएंगी, ये आपको बिलोंग करेगा, आपका आउटकम आपको बिलोंग करेगा। तो ये आप ज़रूर चेक करिए और ये ऐसा होनी चाहिए, एक स्ट्रांग इमोशनल आपकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए इस गोल के साथ, इस आउटकम के साथ। अब 7वां हम देखते हैं, ये है कंट्रोल, कि आपका गोल आपके कंट्रोल में है या दूसरों के कंट्रोल में है। आप हमेशा याद रखिए कि आपका गोल आप ही के कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपका गोल दूसरे पे कंट्रोल है तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, आपका गोल, आपका आउटकम वीक हो सकता है। और 8वां चीज़ है कि आप कभी भी हम जब काम करते हैं तो आप देखिए कि बड़ा चीज़ न, पहले बड़े चीज़ को डायरेक्ट अचीव करने के बारे में ना सोचें, आप उसको छोटे चीज़ें में चंक डाउन करिए, काट दीजिए। कि कहते हैं ना कि सिंगल बाइट एट अ टाइम, आप छोटे चीज़ में हर एक समय छोटे चीज़ों को करते जाएं और ऐसे वो बड़ा चीज़ में हो जाता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपको आपके आउटकम को चंक डाउन करना पड़ेगा। उसको बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा काम है, उसको ऐसे छोटे भागों में आपको काटना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इसको अचीव करते जाएंगे छोटे चीज़ों को, तो ये आपकी वहाँ पर एविडेंस में शिफ्ट हो जाएगी, एविडेंस बनते जाएंगी। और जब आपकी एविडेंस बनते जाएंगी तो आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करते जाएगा और आपके अंदर एक खुशहाली, एक हैप्पीनेस आएगा कि आप उस सिटी में पहुंच रहे हैं, नियर गोल में पहुंच रहे हैं आपके आउटकम के। और ये आपको बहुत स्ट्रांग बिलीफ देगा कि आपने ये काम कर लिया और कभी भी ये क्विटिंग हैबिट को हटा सकता है। और 9वां चीज़ है और लास्ट है एक्ट,
जो भी चीज़ें आप सोचते हैं उसमें एक्शन तुरंत डालें, तुरंत एक्ट करिए, इमीडिएटली। आपको एक्शन इमीडिएटली डालना है। आप इसको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं चाहिए, आप टालना नहीं चाहिए इसको कभी भी। आप जो भी कर रहे हैं आपके आउटकम के डायरेक्शन में हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाइए। आप इसके एक्शन को हमेशा डालने की डेली एक कंसिस्टेंट हैबिट रखिए, नहीं तो फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये 9 वेल आउटकम फॉर्म्ड एक कंडीशंस है जिसे आपको गुजारना होगा आपके आउटकम को। फिर ये अगर ये इसमें पास हो जाता है तब आप सोचिए कि आपकी टोटल आउटकम एक डिसाइड हो गया है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, हेल्थ के लिए हो या रिलेशनशिप के लिए हो, और आप इसमें फिर आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉय।